गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम लास्ट टाइम में रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या होप थी, या लेंचो किस होप के लिए कुछ कर रहा था, क्या होप थी उसे। तो लेंचो होप का हो जाएगा बेटा होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड, मतलब कि अपनी क्रॉप के लिए, अपनी खेती के लिए, है ना। वो क्या होप कर रहा था, बारिश हो जाए। RAIN रेन लिखना बहुत ज़रूरी है इस आंसर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड आफ्टर द रेन। बारिश होने के बाद लेंचोज की फील्ड के साथ क्या हुआ। तो क्या हुआ, तो आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लेंचोज फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। इसका आंसर बस एक ही वर्ड आएगा बेटा, टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब कि पूरी जो उसकी फील्ड थी वो क्या हो गई, खराब। नेक्स्ट, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द रेन स्टॉप्ड। लेंचो की फीलिंग क्या हुई जब बारिश रुक गई। तो हम लिखेंगे लेंचो फेल्ट, फीलिंग का हो जाएगा फेल्ट, कंप्लीटली ब्रोकन। उसको कैसा फील हो रहा था, कंप्लीटली ब्रोकन, मतलब वो पूरा टूट गया था। द हिल हैड लेफ्ट नथिंग, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ही फेल्ट दैट दे विल हैव नो कॉर्न दैट ईयर, उसे लग रहा था अब इस साल उसे कुछ भी मनी नहीं मिलने वाली है। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने ये फाइंड आउट किया कि किसने उसे मनी भेजी। तो नो, लेंचो डिड नॉट, इसका आंसर हम लिखेंगे नो। ठीक है, कि नो लेंचो, पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसा आएगा, बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फेथ था किस पर बेटा, गॉड पर। ही वुड नॉट बिलीव अदर देन गॉड, उसे भगवान के अलावा किसी और पर भी भरोसा नहीं था। हु ही बिलीव दैट गॉड हैड सेंड द हु वुड सेंड हिम मनी, मतलब उसे भगवान के अलावा और किसी पर ये बिलीव नहीं था कि जो उसे पैसे सेंड करे। दिस फेथ, ये जो फेथ था गॉड के लिए, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। दैट ही बिलीव दैट गॉड हैड सेंड द मनी, जिसने उसे बिलीव करवा दिया कि गॉड ने ही उससे मनी सेंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब लेंचोज क्वालिटीज़ इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड। हमें लेंचो की क्वालिटीज़ बतानी है। तो देखो, पहली क्या थी कि लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, कि लेंचो भैया एक पुअर फार्मर है। हु टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज हार्वेस्ट, जो कंप्लीटली टोटली डिपेंडेंट किस पर है, उसकी हार्वेस्ट पर, टू सर्वाइव, जीने के लिए। एंड फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली, मतलब फुलफिल मतलब होता है भरपाई करने के लिए, किसकी फुलफिल, उसकी फैमिली की जो बेसिक नीड्स है ना, जैसे कि खाना, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, जो हम बोल सकते हैं। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट किस पर है, फील्ड पर, है ना, लेंचो की हार्वेस्ट पर। व्हेन हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, एक बार जब उसकी अगर क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो जाती है तो ड्यू टू हैवी रेनफॉल, रेनफॉल की वजह से, तो हैड हेल स्टोन ही वॉज अफ्रेड टू थिंक, अब वो बहुत अफ्रेड मतलब होता है बेटा डर गया। क्यों डर गया, कि हाउ हिज फैमिली वुड सर्वाइव, क्या मेरी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी। ही बिलीव दैट, उसने ये बिलीव करा कि गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, लेटर किसने रीड किया। तो हमें पता है लेटर किसने रीड किए थे, पोस्ट मास्टर ने। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले जब पोस्ट मास्टर ने वो रीड करा तो ही फर्स्ट लाफ्ड, मतलब वो हंसे। बट देन बिकेम सीरियस, फिर उसके बाद हंसने के बाद वो क्या होगा, सीरियस। ही डिड नॉट ब्रेक लेंचोज फेथ, वो लेंचो के फेथ को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड किया, किसने, पोस्ट मास्टर ने, टू कलेक्ट द मनी, मतलब मनी को कलेक्ट करो, किसके लिए, लेंचो के लिए, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स, है ना, अपने दोस्त और कलीग्स जो थे, सहपाठी जो थे साथ वाले, उनसे कलेक्ट किया और मनी कलेक्ट करके लेंचो को पहुंचा दी। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई। तो सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एकदम से स्ट्रॉन्ग हो गई विंड और ब्लो, एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, मतलब बारिश के साथ साथ हेल स्टोन गिरने लग गए, लार्ज हेल स्टोन, है ना, अपन बोलते हैं बर्फ गिर गई, वैसा। हु और व्हाट डिड लेंचो फेथ, लेंचो को किस पर बिलीव था, अभी हमने किया, गॉड पर बिलीव था। क्या बिलीव था, कि भगवान सब देख रहे हैं।
अभी जो हम करते हैं वही हमें अभी ही उसको भोग कर जाना पड़ेगा। तो सेम लेंचो को ये फेथ था कि भैया मेरे साथ जो हो रहा है तो भगवान देख रहे हैं, मुझे इसका न्याय तो मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, तो लेंचो ने ये भी आ सकता है कि कितने पैसे मांगे थे भगवान से, 100 पीसोस, और उन्हें मिले कितने थे, 70। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है फाइन पार्टिकल्स। इसे लर्न कर लीजिए आप। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो। द सडन शावर इन द फॉर्म डस्ट ऑफ स्नो चेंज पोएट मूड। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो होता है जिससे कि पोएट का मूड क्या हो जाता है, चेंज। क्रो क्या है भैया? तो क्रो, व्हाट डू द क्रो? हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय ऑफ सोरो। इसमें आपको बताया है पोयम में कि द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री। मतलब कि जो क्रो है, जो कौवा है, जब वो हेमलॉक ट्री पर बैठा तो उसने जैसे ही क्या किया, शेक किया, हिलाया, तो जो उसके ऊपर गिरे सिम्बल्स है ना, उससे क्या हुआ कि पोएट का मूड चेंज हो गया और फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म हो गया, मतलब कि पॉजिटिवनेस से भर गया। व्हाट इज हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? तो एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला पेड़। लेकिन जैसे ही क्रो ने उसको शेक किया तो जहरीले पेड़ के अंदर से भी इतने अच्छे अच्छे फ्लावर गिरते पोएट के सर पर, तो उसका मूड क्या हो जाता है बच्चों, पूरा चेंज। कैसे फ्लावर? स्मॉल वाइट फ्लावर्स, है ना। द पोएट डज नॉट चूज ब्यूटीफुल ट्रीज, ही चूज द हेमलॉक ट्री। पोएट ने ब्यूटीफुल चीज को, ट्री को नहीं चूज किया, बट किसको चूज किया, हेमलॉक ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,